ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में आगामी कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने। बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत संगठन के तमाम नेता मौजूद रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बडोली साहब मौजूद हैं। सर, आज एक महत्वपूर्ण संगठन की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे। किस तरीके से किन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोग्राम चले पूरे महीने, उनकी समीक्षा बैठक और जो आगामी कार्यक्रम है। अभी 77वां गणतंत्र दिवस मनाने का काम हुआ और इसमें हमारे पद्म विभूषण, पद्मश्री के अवार्ड जिनको मिले हैं, राष्ट्रपति के अवार्ड मिले हैं, सेवा के मेडल मिले हैं, बहुत सारे हरियाणा की झांकी जो गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। और अभी 1 फरवरी को जो आने वाला बजट है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन का काम है, उन सब पर विस्तार से चर्चा करते हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुटे। निकाय चुनाव को लेकर भी हमने पूरी तैयारी इस मीटिंग में पूरी समीक्षा बैठक की। सर, निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव जो है वो सोनीपत यानी आपका जो गृह जिला है उसमें होना है, अंबाला में और पंचकुला में होना है, और इसके अलावा नगर परिषद, रेवाड़ी और पालिकाओं में चुनाव कई जगह पर होना है। भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है सर, क्या दावा है सर इस चुनाव में? चूंकि 2024 का चुनाव तीसरी बार सरकार बनाने के बाद ये पहला एक चुनाव इस तरीके का आ रहा है जिसमें आपको प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर जाना है। हरियाणा में तीसरी बार की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा में चल रही है, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार और मजबूती के साथ निकाय चुनाव में भी उभर कर आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता लगेंगे। और अन्य जो उपचुनाव आएंगे उसमें भी पार्टी के कार्यकर्ता लगे। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से भी और सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी हरियाणा की जनता पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ी है, और उसका इस आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा लाभ हो। मतदाता सूची को लेकर संशोधन का जो कार्यक्रम चल रहा है सर चुनाव आयोग का, उसको लेकर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि हरियाणा में 28 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका अभी कोई मिलान ही नहीं हो पा रहा है, तो वो फर्जी वोट की तरफ इशारा कर रहे हैं सर। वो कर रहे हैं तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। कांग्रेस की समझ में आ गया कि कुछ वोटर लिस्ट में अगर ऐसे भी नाम है जो सुरजेवाला जी कह रहे हैं और उसी को चुनाव आयोग कर रहा है, तो चुनाव आयोग का स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों में बातचीत की है, और आज की बैठक में जो जिस रणनीति पर चर्चा हुई है उसको लेकर भी मोहनलाल बडोली ने जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।